नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मीन, मीडियन एंड मोड डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन चाहिए। इसके लिए IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पर सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के 3 सेपरेट वीडियोज़ अपलोडेड है। आप जिसका लिंक इस वीडियो में भी दिया गया है, आप उनको पहले देख सकते हैं अगर आपको इनका बेसिक नॉलेज नहीं है तो। सबसे पहले मैं मीन डिस्कस करूंगा। मीन के अंदर 3 केस डिस्कस करेंगे। केस 1 जो लेके चल रहे हैं वो अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। अगर आपके पास A, B एंड C 3 नंबर्स है और R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन B इज नॉन एज अर्थमेटिक मीन। इसको AM लिख देते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। देखिए, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B होगा, इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा। इट इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू C प्लस A बाई 2 हो गया। ये आपको अर्थमेटिक मीन मिल गया B। देखिए, इसके अंदर अगर आपको अलग नंबर दे रखे हैं और ऐसे कहते हैं फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, आप अर्थमेटिक मीन लिखेंगे। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। दोनों नंबर्स को, जो भी नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, उन नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा गिवन नंबर्स का। नेक्स्ट देखिए, ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस कर रहे हैं। केस 2 ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इसको GMB कहते हैं। इसके लिए देखिए, आपके पास 1, A, B और C 3 नंबर्स है। R इन GP, अगर ये GP में है देन B इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। इसको सॉल्व करते हैं। A, B एंड C नंबर्स आर GP, तो B बाई A इज इक्वल टू C बाई B इज इक्वल टू कॉमन रेशियो R होगा। ज्योमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन ऐसे ही होती है, कॉमन रेशियो R होगा। इट इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो गया, B इज इक्वल टू रूट ओवर AC हो गया। रूट ओवर AC इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, और वो B के इक्वल है। अगर मान लीजिए आपके पास अल्फा एंड बीटा है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। आप क्या लिखेंगे? GM इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा इंटू बीटा। जिस नंबर का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है केस 3। केस 3 में डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, इसको आप HM भी कह सकते हैं। इसके अंदर यह है कि अगर A, B और C R इन HP है, देन B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। हार्मोनिक मीन B कैसे लिखेंगे? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू B इज इक्वल टू ट्वाइस AC अपॉन A प्लस C होगा। यह हार्मोनिक मीन का रिलेशन होगा। देखिए, आपको यह दे रखा है फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो आप HM कैलकुलेट करेंगे, ट्वाइस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया अल्फा एंड बीटा का। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसके लिए देखिए, आप क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन का जो है मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल टू अपन क्या कर लेते हैं, अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखे चलते हैं। अल्फा बीटा के क्या है कि अर्थमेटिक मीन अल्फा बीटा का होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2
हार्मोनिक मीन होगा ट्वाइस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देखिए इससे अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हो गया। देखिए अल्फा इंटू बीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये रूट अल्फा बीटा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो ये स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसमें एक रिलेशन और रहता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। देखिए एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी होगी। देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि आपके पास दो नंबर गिवन है 10 एंड 12। आप इसमें क्या करें कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन फाइंड आउट करें। रिलेशन का मतलब ये कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, और उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो सबसे पहले मैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ 10 और 12 का। 10 12/2 होगा इज इक्वल टू 22/2 होगा इज इक्वल टू 11 हो गया आपके पास। ज्योमेट्रिक मीन जो रहेगा वो रूट ओवर 10 इंटू 12 रहेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 120 हो गया इज इक्वल टू आपके पास हो गया 2 रूट 30 हो गया। 4 इंटू 3 120 होगा। रूट ओवर 30 अप्रोक्सीमेटली आपका होगा रूट 30 होगा इसके 5.47 के इक्वल, 5.47 ये 2 इंटू 5.47 हो गया। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 10.95 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन आपको 10.95 मिला है। अब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करिए, ट्वाइस इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 10 प्लस 12 हुआ। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। 2 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 22 हो गया। इसको अगर आप सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 22, ये 10.90 आएगा। अब देखिए आपका इसके अंदर सबसे ज़्यादा 11 है, फिर 10.95 है, और फिर ये आपका हार्मोनिक मीन है। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होगा। ये इसके अंदर रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके लिए एग्जाम्पल, उसमें ये कह रहे हैं कि आप ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन 7 है और हार्मोनिक मीन है वो 48/7 है, तो एक काम कर लें। देखिए ज्योमेट्रिक मीन मेरे हिसाब से ये रहता है GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM होता है, तो इज इक्वल टू 7 इंटू 48/7 होगा इज इक्वल टू 48 होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन जो रहेगा वो रूट ओवर 48 रहेगा। इसको आप जो सॉल्व कर ले, क्योंकि एग्जैक्टली रूट तो इसका अवेलेबल है नहीं, 49 होता तब तो 7 आ जाता। एल्स अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 6.92 होगा। एल्स आप जो है रूट ओवर 48 भी इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डिस्कस करते हैं मीडियन। मीडियन एक डेटा सेट में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर आप कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट होता है कंपनियों का, उस केस में अपन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट ऑफर जो मिलता है उसको कंपेयर करते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांच, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल का जो है एवरेज पैकेज क्या गया, मीन्स उसका मीन क्या था, उसका मीडियन क्या था। कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज क्या था, उसका मीडियन क्या था। इस तरीके से आप जो है टर्म डिस्कस करते हैं। तो मीडियन में एक्चुअली क्या है कि मीडियन जो टर्म है ये मोर और लेस आपका सेंटर का जो वैल्यू आता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये डेटा पॉइंट को मोर और लेस 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन इसके लिए आपको 2 चीज़ देखनी पड़ेगी। एक केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके लिए डेटा का कौन सा मीडियम रहेगा। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अपन इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। टोटल डेटा आपका सीक्वेंस जो आपको गिवन होगी या डेटा सेट आपको जो गिवन होंगे, उसके अंदर अगर n आपके पास ओड है तो आपके पास n + 1/2th टर्म है, उस टर्म की वैल्यू मीडियन कहलाएगी। और अगर केस 2 है
उसके अंदर आपके पास n इवन है, n इज इवन। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें दो टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले n/2th टर्म कैलकुलेट करिएगा, n/2th टर्म, और फिर क्या करिएगा, n/2 + 1th टर्म कैलकुलेट करिएगा। इन दोनों टर्म्स का आप अर्थमेटिक मीन ले लीजिए, और वो जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो आपके लिए मीडियन कहलाएगा। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। आपके पास 8, 5, 12, 36, 2, 7 एंड 15 गिवन है। सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। देखिए सबसे छोटा 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 36 है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टर्म्स होगी। इसका मतलब n = 6 है, जो इवन टर्म है। अगर इवन टर्म होगी तो n + 1/2th टर्म निकालनी है आपको, इवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी, और इसमें 6 और 7 होगी ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होगी। एक टर्म रहेगी इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 है, तो एक टर्म अपन ने यहाँ पे मिस कर दी, बीच में 8 नहीं लिखा। देखिए 7 के बाद में 8, तो ये टोटल टर्म जो आपके पास है ये बेसिकली 7 है। इसमें 7 है तो ये ओड टर्म है, ओड है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसके लिए आप क्या करें कि 7 + 1/2th टर्म लीजिए, = 8/2th टर्म होगी, = 4th टर्म होगी। 4th टर्म जो है वो यहाँ से कंप्यूट कर लिए, इसमें 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो आपके पास मीडियन इस डेटा सेट का क्या होगा, वो 8 होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर डेटा सेट जो अवेलेबल है वो आपको इस तरीके से गिवन है, 3, 13, 7, 5, 21, 23, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23, 29। सबसे पहला काम क्या है, डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। देखिए 3, सबसे पहले 3 है, फिर आपके पास 5 रहेगा, फिर आपके पास 7 रहेगा, फिर आपके पास 12 रहेगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा, फिर 21 होगा, फिर 23, 23, 23, 23 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है, फिर 29, 40 एंड 56। अब काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। n = 14 है। अगर 14 है तो आपको दो टर्म कैलकुलेट करनी है, n/2th टर्म लेके आओ, तो 14/2 है, इसका मतलब 7th टर्म होगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, n/2 + 1th टर्म लेके आएंगे, = 7 + 1th 8th टर्म लेके आएंगे। इसके अंदर देखिए 8th 7th टर्म और 8th देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। A7 आपके पास ये है, A8 ये आपके पास ये है, तो A7 = कितना आया, 21 है, A8 = 23 है। देखिए रिक्वायर्ड मीडियन जो है इन दोनों टर्म्स का अर्थमेटिक मीन है। इसका मतलब A7 + A8/2 करेंगे, = 21 + 23/2 करेंगे, तो ये 44/2 है, = 22 इस डेटा सेट का मीडियन है। नेक्स्ट देखिए डिस्कस करते हैं मोड। मोड के लिए आपको क्या करना है, मोड एक्चुअली क्या इंडिकेट करता है, कोई भी डेटा सेट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम रहती है, उस पर्टिकुलर डेटा सेट का वैल्यू और मैग्नीट्यूड है, वो डेटा सेट का मोड कहलाएगा। एक मैं सेट लेता हूँ आपके पास एग्जांपल के तौर पे, 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 10, 3, 4, 7, 6, 9, 9। अब देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। पहले 2,
1 टाइम अपीयर हो रहा है, 3 2 टाइम अपीयर हो रहा है, 4 1 2 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 5 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 6 1 2 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 7 1 2 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 9 1 2 3 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 10 1 2। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से रिपीट हो रहा है। 4 की फ्रीक्वेंसी 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो 9 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए मोड इस डेटा सेट का होगा वो 9 है। देखिए समटाइम्स क्या है, अगर मैं इसमें से एक 9 कम कर देता हूँ या मान लेता हूँ 6 के अंदर एक 6 और बढ़ा देता हूँ, तो 6 और 9 के दो ऐसे डेटा सेट होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल है। अगर ऐसे मल्टीपल डेटा सेट्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो वो दोनों डेटा मैग्नीट्यूड्स इस डेटा सेट का मोड कहलाएगा। तो आज की क्लास में मीन, मीडियन एंड मोड डिस्कस किया है और आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंटिन्यूसली जो है वीडियो आपके लिए यूज़फुल अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।